कर्क राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आपसे एक प्रश्न पूछूं? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया जब आपको महसूस हुआ हो कि ईश्वर आपके लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे हैं? बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, भीतर से ऐसे लगता है कि जीवन कहीं बड़े परिवर्तन की ओर जा रहा है। कई बार संघर्ष चलता रहता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन फिर अचानक ग्रहों की चाल बदलती है, परिस्थितियां बदलने लगती है, नए अवसर मिलने लगते हैं, लोग आपके कार्य की सराहना करने लगते हैं। जीवन जैसे एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के अनेक जातकों के लिए कुछ ऐसा ही हो सकता है। इस महीने आपकी राशि में उच्च के गुरुदेव विराजमान है। पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत प्रभावशाली योग हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गुरुदेव की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम भाव पर पड़ रही है। शनिदेव पर भी गुरु दृष्टि होने के कारण आपकी कुंडली में अनेक क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे। 16 जुलाई के बाद धनेश सूर्यदेव आपकी राशि में प्रवेश करके भाग्येश गुरुदेव के साथ युति बनाएंगे, अर्थात धन और भाग्य का सुंदर संगम आपके जीवन में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिए, भाग्य द्वार खुलता है, लेकिन उन द्वारों से आगे बढ़ने का काम कर्म करते हैं। जुलाई 2026 में भाग्य और कर्म दोनों आपके साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने का आपका मंत्र है, स्वयं पर विश्वास रखिए, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ विशेष संजो कर रखा है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम विस्तार से जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के लिए धन, परिवार, करियर, प्रेम, विवाह, स्वास्थ्य, भाग्य और उपायों के दृष्टि से कैसा रहेगा जानेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। संवेदनशीलता, करुणा, परिवार के प्रति समर्पण, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अंतर्ज्ञान आपकी सबसे बड़ी विशेषता है। आप उन लोगों में से हैं जो दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं। कई बार आप अपनी खुशी से अधिक दूसरों की खुशी को महत्व देते हैं। शायद इसी कारण लोग सहज ही आप पर विश्वास कर लेते हैं। इस महीने आपकी राशि में उच्च के गुरुदेव विराजमान है। इससे आपके व्यक्तित्व में आकर्षण, सम्मान और प्रभाव बढ़ सकता है। लोग आपकी बातों को महत्व दे सकते हैं। आपके विचारों की सराहना हो सकती है। आध्यात्मिकता, ज्ञान, प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। इस महीने का आपका पावर वर्ड है विश्वास। इस महीने के हीरो प्लैनेट है गुरुदेव बृहस्पति, क्योंकि हंस महापुरुष राजयोग बनाकर वे आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। इस महीने भूल कर भी 5 गलतियां न करें। भावनाओं में बहकर निर्णय लेना। दूसरी गलती, पुरानी बातों को मन में संजो कर रखना। तीसरी गलती, आर्थिक मामलों में लापरवाही करना। चौथी गलती, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना। 5वीं गलती, अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना। मित्रों, दूसरों का ध्यान रखते रखते स्वयं को भूल जाना एक प्रकार की हानि है। इसलिए इस महीने स्वयं जुलाई 2026 में धन के दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई देती है। 16 जुलाई तक धनेश सूर्यदेव व्यय भाव में विराजमान रहेंगे। इस कारण कुछ अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन 16 जुलाई के बाद सूर्यदेव आपकी राशि में प्रवेश करके भाग्येश गुरुदेव के साथ युति बनाएंगे। ये धनेश और भाग्येश की युति आर्थिक दृष्टि से अत्यंत शुभ मानी जाती है। कुछ लोगों को आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। कुछ लोगों के रुके हुए पैसे वापिस आएंगे। कुछ लोगों को अचानक आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे। 4 जुलाई के बाद सुखेश शुक्र धन भाव में प्रवेश करेंगे। परिवार में सुख, समृद्धि और आनंद बढ़ेगा। घर में शुभ समाचार मिलने की संभावना बन सकती है। मित्रों, घर बड़ा होने से सुख नहीं मिलता, घर में प्रेम होने से सुख मिलता है। इस महीने आपके शब्द लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। बोलते समय प्रेम और संयम बनाए रखिए, क्योंकि शब्दों में घाव देने की भी शक्ति होती है और घाव भरने की भी। परिश्रम और यात्राओं के दृष्टिकोण से बुधदेव की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है।
बुधदेव महीने की शुरुआत में आपकी राशि में विराजमान है, लेकिन 7 जुलाई के बाद वक्री होकर व्यय भाव में चले जाएंगे। इसीलिए महत्वपूर्ण दस्तावेज, ईमेल, आर्थिक लेन देन, अनुबंध और समझौते, इन सभी मामलों में सावधानी बरतना आवश्यक होगा। कुछ लोगों के लिए विदेश से जुड़े कार्यों में प्रगति हो सकती है। अचानक यात्राओं के योग बन सकते हैं। मित्रों, हर यात्रा केवल दूरी नहीं घटाती बल्कि अनुभव भी बढ़ाती है। इस महीने सीखी गई बातें भविष्य में बहुत काम आ सकती है। कर्क राशि के ज्योतिष प्रेमियों, यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में अवश्य लिखिए, मुझे अपने भाग्य पर विश्वास है, क्योंकि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ हंस महापुरुष राजयोग आपके घर, प्रेम और शिक्षा पर कैसा प्रभाव डालेगा। कर्क राशि के लिए घर परिवार का विशेष महत्व होता है। 4 जुलाई के बाद सुखेश शुक्र धन भाव में प्रवेश करेंगे। घर का वातावरण अधिक सुखद और सकारात्मक हो सकता है। कुछ लोग घर के लिए नई वस्तुएं खरीद सकते हैं, कुछ लोग नया वाहन लेने का विचार करेंगे। कुछ लोगों के घर में शुभ कार्यों की चर्चा शुरू हो सकती है। माता के स्वास्थ्य और भावनाओं का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माता का आशीर्वाद कई बार ग्रहों से भी बड़ा सुरक्षा कवच बन जाता है। इस महीने का एक छोटा सा उपाय, हर गुरुवार को माता या माता समान किसी महिला का आशीर्वाद अवश्य लें। इससे आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए ये महीना अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। उच्च के गुरुदेव ज्ञान, अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायता करने वाले दिखाई दे रहे हैं। बुध के वक्री होने के कारण पुनरावृत्ति और अभ्यास पर विशेष ध्यान देना होगा। याद रखिए, बुद्धि मार्ग दिखाती है, लेकिन निरंतर अभ्यास सफलता तक पहुंचाता है। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से ये महीना सकारात्मक दिखाई देता है। गुरुदेव के पंचम भाव पर दृष्टि प्रेम संबंधों में स्थिरता ला सकती है। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए भी समय अनुकूल कहा जा सकता है। कुछ अच्छे प्रस्ताव आएंगे, कुछ रुकी हुई चर्चाएं आगे बढ़ेगी। विवाहित जातकों को जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। रिश्ते केवल प्रेम से नहीं बल्कि समझदारी से भी चलते हैं। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने की संभावना है। बच्चों की प्रगति आपको गर्व का अनुभव करा सकती है। आपके लिए एक प्रश्न, इस समय आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा कौन है? माता पिता, जीवन साथी, गुरु या ईश्वर पर आपका विश्वास? अपना उत्तर कमेंट में लिखिए। कर्क राशि के मित्रों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना सामान्य से अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, शरीर थक जाए तो आराम मिल सकता है, लेकिन मन थक जाए तो जीवन की गति धीमी पड़ जाती है। 7 जुलाई के बाद बुधदेव वक्री होकर व्यय भाव में प्रवेश करेंगे। इस कारण कई बार अनावश्यक चिंताएं बढ़ सकती है। कुछ लोगों को अधिक सोचने की आदत, नींद में काम, मानसिक तनाव, सिर दर्द, थकान, पाचन संबंधी समस्याएं का अनुभव हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी राशि में उच्च के गुरुदेव विराजमान है। गुरु कृपा कई कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षा प्रदान करती है। मित्रों, शांत मन आधे रोगों का उपचार होता है, इसलिए योग, प्राणायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। 16 जुलाई तक अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि बचाया हुआ धन भी कमाए हुए धन के समान होता है। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए ये समय सकारात्मक कहा जा सकता है। गुरुदेव की कृपा आपके प्रयासों को सही दिशा देगी। शत्रु पक्ष के विषय में एक बात याद रखिए, कई बार सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर बैठा डर होता है। इस महीने स्वयं पर विश्वास बनाएं, क्योंकि ग्रह संकेत देते हैं समय धीरे धीरे आपके पक्ष में हो रहा है। कर्क राशि के मित्रों, जुलाई 2026 करियर और व्यवसाय के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण महीना सिद्ध होगा। आपकी कुंडली में इस समय कई शक्तिशाली योग बने हैं। राशि में उच्च के गुरुदेव, लाभ भाव में राजयोग कारक मंगल, भाग्य भाव में शनिदेव और उन पर पड़ती गुरु दृष्टि, ये सभी मिलकर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। विशेष बात है कि कर्माधिपति मंगल लाभ भाव में स्थित होकर लाभ प्रदान कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है
मेहनत अब परिणाम देने के लिए तैयार है। नौकरी पेशा जातकों को नई जिम्मेदारी, पदोन्नति, वरिष्ठों का सहयोग, नई परियोजनाएं मिलने के योग दिखाई देते हैं। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए भी समय अनुकूल है। नए ग्राहक, नए संपर्क और नए अवसर आपके जीवन में आ सकते हैं। मित्रों, व्यवसाय केवल धन से नहीं बढ़ता, विश्वास से बढ़ता है। इसीलिए अपने व्यवहार और प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखें। इस महीने आपकी छवि आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। कर्क राशि के ज्योतिष प्रेमियों, पुराणों में समुद्र मंथन की एक अद्भुत कथा सुनने मिलती है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले अमृत नहीं निकला, सबसे पहले निकला विष। धीरे धीरे अनेक रत्न प्रकट हुए और अंत में अमृत प्राप्त हुआ। मित्रों, जीवन में कुछ ऐसा ही है। अक्सर सफलता मिलने से पहले संघर्ष आता है, धैर्य की परीक्षा होती है, समय इंतजार करवाता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य नहीं खोता वही अंततः अमृत प्राप्त करता है। कर्क राशि के मित्रों, इस महीने का संदेश कुछ ऐसा ही है। संघर्ष अंत नहीं होता, कई बार वही बड़े परिवर्तन की शुरुआत होता है। नमस्कार, अपना दैनिक साप्ताहिक राशिफल पाएं एस्ट्रो ज्योतिषी ऐप पर। ऐप डाउनलोड करें, अपनी राशि चुनें और प्रतिदिन अपना ज्योतिषीय स्कोर तथा राशिफल पढ़ें। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। शुभम भवतु। वरिष्ठ नागरिकों के दृष्टिकोण से ये महीना संतोष और सम्मान देने वाला सिद्ध होगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। पुराने मित्रों से संवाद बढ़ सकता है। घर के लोग आपके अनुभवों का लाभ लेंगे, लेकिन नियमित स्वास्थ्य जांच और दवाइयों की अनदेखी न करें, क्योंकि अनुभव वह धन है जो बांटने से और बढ़ता है। यही इस महीने आपका मंत्र भी है। मेरी प्रिय बहनों, इस महीने गुरुदेव की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके विचारों को सम्मान मिलेगा। घर और कार्यक्षेत्र के बीच संतुलन स्थापित करने का अवसर मिलेगा। कुछ महिलाओं के लिए नया कार्य, आर्थिक प्रगति, कौशल्य विकास, आध्यात्मिक उन्नति के योग बने हैं। मित्रों, स्त्री केवल परिवार का आधार नहीं होती, वह पूरे घर की ऊर्जा होती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य, सपनों और खुशियों को ध्यान रखिए, क्योंकि जो स्वयं प्रसन्न रहता है वही दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला सकता है। कर्क राशि के मित्रों, अब हम उस भाग पे पहुँचेंगे जिसका हर व्यक्ति इंतजार करता है, भाग्य और शुभ संकेत। जुलाई 26 में आपकी राशि में उच्च के गुरुदेव विराजमान होकर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ये ज्योतिष के सबसे शुभ योगों में से एक माना जाता है। गुरुदेव की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम भाव पर पड़ेगी, जिस कारण शिक्षा, विवाह, भाग्य, सम्मान, संबंध, इन सभी क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। विशेष बात है कि शनिदेव पर भी गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। इसका अर्थ है संघर्ष होगा लेकिन सुरक्षा भी होगी, परीक्षा होगी लेकिन मार्ग निकलेगा। 16 जुलाई के बाद धनेश सूर्यदेव आपकी राशि में प्रवेश करके गुरुदेव के साथ युति बनाएंगे। ये धन और भाग्य का अत्यंत सुंदर योग है। मित्रों, भाग्य का अर्थ केवल चमत्कार नहीं होता, सही समय पर सही अवसर मिलना भाग्य होता है। इस महीने के हीरो प्लैनेट है गुरुदेव बृहस्पति, क्योंकि वे आपकी कुंडली में कृपा, ज्ञान और प्रगति का पहला प्रकाश फैला रहे हैं। कर्क राशि के मित्रों, एक सुंदर कहावत है, नदी अपना मार्ग इसलिए खोज लेती है क्योंकि वह बहना कभी नहीं छोड़ती। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। जो लोग प्रयास करते रहते हैं एक दिन सफल होते हैं। आपकी राशि में बना हंस महापुरुष राजयोग आपको एक संदेश दे रहा है। स्वयं पर विश्वास रखिए, क्योंकि भाग्य अब आपके साथ चलना शुरू कर चुका है। इस महीने का कर्म संदेश है, कृपा की प्रतीक्षा मत कीजिए, कर्म करते रहिए, क्योंकि सही समय पर कृपा स्वयं आपके द्वार तक पहुंचती है। कर्क राशि के ज्योतिष प्रेमियों, अब हम उस भाग में पहुँचे जिसका हर व्यक्ति बेसब्री से इंतजार करता है। ये भाग है लाभ और इच्छा पूर्ति। जुलाई 26 में लाभ के दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ दिखाई दे रही है। आपकी कुंडली में राजयोग कारक मंगल लाभ भाव में विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र में लाभ भाव को इच्छा की पूर्ति, आय, संपर्क और उपलब्धियों का भाव माना जाता है।
ऐसे में लाभ भाव में स्थित मंगल आपके लिए कई नए अवसर लेकर आ सकते हैं। इस महीने नए संपर्क बन सकते हैं, प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है, पुराने प्रयासों को सफलता मिल सकती है, रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं, कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। मित्रों, ईश्वर हर प्रार्थना का उत्तर देता है, लेकिन उसका समय हमारी अपेक्षा से अलग होता है। यदि आप लंबे समय से किसी कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस महीने उसमें प्रगति देखने को मिल सकती है। विशेष रूप से करियर, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक प्रतिष्ठा, साझेदारी, इन क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। अब बात करते हैं खर्च और विदेश से जुड़े विषयों की। 16 जुलाई तक धनेश सूर्यदेव व्यय भाव में स्थित रहेंगे। इस कारण कुछ आवश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए, हर खर्च नुकसान नहीं होता। कुछ खर्च भविष्य की नींव भी बनते हैं। घर, शिक्षा, यात्रा या परिवार से जुड़े खर्च हो सकते हैं। 7 जुलाई के बाद बुधदेव वक्री होकर व्यय भाव में प्रवेश करेंगे। इससे विदेश में जुड़े कार्यों में गतिविधि बढ़ सकती है। जो जातक विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, वीजा, विदेश में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए समय सकारात्मक संदेश दे रहा है। लेकिन बुध वक्री होने के कारण दस्तावेज, ईमेल और आर्थिक लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही कई बार बड़ी देरी का कारण बन जाती है। आपके लिए प्रश्न, जुलाई 26 में समाप्त होने से पहले आप कौन सा संकल्प पूरा करना चाहते हैं? अपना उत्तर कमेंट में लिखिए। इस महीने का स्कोर, जुलाई 26 में आपका मासिक स्कोर धन 10 में से 9। धन और भाग्य की युति आर्थिक उन्नति के मजबूत संकेत देती है। प्रेम 10 में से 8। रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ सकती है। करियर 10 में से 9। राजयोग और लाभकारी ग्रह करियर में उन्नति के संकेत दे रहे हैं। स्वास्थ्य 10 में से 7। मानसिक शांति और नियमित दिनचर्या बनाए रखना आवश्यक होगा। परिवार 10 में से 9। घर में सुख, समृद्धि और प्यार बढ़ सकता है। भाग्य 10 में से 10। इस महीने भाग्य का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। मानसिक शांति 10 में से 8। आध्यात्मिकता और सकारात्मक सोच आपको संतुलित रख सकती है। कुल मिलाकर जुलाई 2026 कर्क राशि के लिए राजयोग, कृपा और प्रगति का महीना सिद्ध होगा। इस महीने के शुभ दिन हैं 7, 15 और 25 जुलाई। इन दिनों में आप महत्वपूर्ण निर्णय, निवेश, नई शुरुआत, महत्वपूर्ण बैठक, करार और समझौते करने के प्रयास करें। वहीं 5 जुलाई, 13 जुलाई और 22 जुलाई को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इन दिनों क्रोध से बचें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, आर्थिक जोखिम न उठाएं, अनावश्यक विवादों से दूर रहें। कर्क राशि के जातकों के लिए इस महीने कुछ विशेष उपाय है। ओम ब्रूम बृहस्पते नमः इस मंत्र का प्रतिदिन या प्रत्येक गुरुवार 108 बार जप करें। ओम नमः शिवाय का जप आपके लिए शुभ फलदायक हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए विशेष रूप से भगवान शिव और गुरुदेव की उपासना शुभ रहेगी। प्रत्येक गुरुवार पीले पुष्प अर्पित करें। यदि संभव हो तो केले के वृक्ष की पूजा भी करें। पीले फल दान करें। चने की दाल दान करें। ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तकें या शैक्षणिक सामग्री दें, क्योंकि ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। कर्क राशि के लिए महोगनी ब्रेसलेट लाभकारी माना जा सकता है। ये मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने में भी ये उपयोगी होगा। यदि आप इसे मंगवाना चाहते हैं तो इसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। इसके साथ ही हम आपको एक्टिवेशन कार्ड और धारण करने का शास्त्रोक्त विधि भेजते हैं। कर्क राशि के ज्योतिष प्रेमियों, एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव भाग्य बड़ा या कर्म? गुरु मुस्कुराए, बोले, भाग्य हवा के समान है, कर्म नाव के समान है। हवा अनुकूल हो सकती है, लेकिन नाव को आगे बढ़ाने का कार्य नाविक को ही करना पड़ता है। मित्रों, जुलाई 26 में ग्रहों की हवा आपके पक्ष में बहती हुई दिखाई देती है। उच्च है गुरुदेव, हंस महापुरुष राजयोग, धन और भाग्य की युति, लाभकारी मंगल।
सभी आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। लेकिन याद रखिए, ग्रह दिशा देते हैं, मंजिल तक पहुंचाने का काम आपके कर्म करते हैं। ईश्वर की कृपा उसी पर बरसती है जो प्रयास करना नहीं छोड़ता। ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकॉन अवश्य दबाइए। मैं हूँ एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी। फिर मिलेंगे अगली राशि के साथ। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।